तो आज के वीडियो में हम फ्रंट रिम में स्पोक फिटिंग करने वाले हैं और जो बाकी होल रह गए हैं उसमें स्पोक को डाल देना है। इसी तरह से 6 स्पोक हाथ में रखना है। स्पोक टाइट करने के लिए आपके पास निप्पल की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी साइकिल की रिम, हब और स्पोक खराब हो चुके हैं या कहे जंग लग चुका है और आप घर में ही रिम फिटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जिस रिम में हम हब और स्पोक इंस्टॉल करने वाले हैं वो रिम आपको 20 इंच, 22 इंच और 24 इंच व्हील साइज मैनुअल साइकिल में मिल जाती है। इन साइकिल्स में फ्रंट रिम में 32 स्पोक होते हैं और रियर रिम में 40 स्पोक होते हैं, इसलिए फ्रंट और रियर रिम के लिए स्पोक अलग अलग तरीके से असेंबल होते हैं। इस वीडियो के आपको 2 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में फ्रंट रिम में स्पोक कैसे फिटिंग करें और सेकंड पार्ट में रियर रिम में स्पोक कैसे फिटिंग करें। तो ये दोनों पार्ट आप जरूर देखिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्रंट रिम में स्पोक फिटिंग करने वाले हैं। ये है स्पोक, ये है फ्रंट हब और ये है रियर हब। तो सबसे पहले हम फ्रंट हब में स्पोक इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, फ्रंट हब में 32 होल होते हैं। ऊपर के रिंग में 16 होल और नीचे के रिंग में 16 होल होते हैं। फ्रंट हब एक्सल को बिल्कुल सीधा पकड़कर ऊपर के रिंग में स्पोक को डाल देना है और नीचे के रिंग में जिस होल के सामने स्पोक होगा उसी होल में स्पोक को डाल देना है। फिर ऊपर के रिंग में बीच में एक होल छोड़कर नेक्स्ट होल में स्पोक को डाल देना है और नीचे के रिंग में भी बीच में एक होल छोड़कर स्पोक को डालना है। इस तरह से बीच में एक होल छोड़कर ऊपर के रिंग में स्पोक को डालते हुए जाना है और नीचे के रिंग में भी एक होल छोड़कर स्पोक को डालते हुए जाना है। ये ज़रा ध्यान से देखिए। फिर इस तरह से स्पोक के बीच में हाथ डालकर कुछ स्पोक हाथ में पकड़कर हाफ को उलट देना है। ध्यान रखिए कि हाफ से स्पोक गिरे नहीं। पलट देने के बाद कुछ स्पोक को हाथ में पकड़ना है और जो बाकी होल रह गए हैं उसमें स्पोक को डाल देना है। और फिर एक बार स्पोक के बीच में हाथ डालकर स्पोक को सीधा करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हब में कुछ स्पोक सीधे हैं और कुछ उल्टे। हब में स्पोक इंस्टॉल हो चुके हैं। अब रिम में स्पोक को बिठाते हैं। ये है निप्पल जिसे हम स्पोक में बिठाने वाले हैं। दोस्तों, ये है फ्रंट रिम। फ्रंट रिम और रियर रिम में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रंट रिम के 2 होल के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होता है और रियर रिम के 2 होल के बीच में कम डिस्टेंस होता है। रिम के होल गिनकर भी आप फ्रंट और रियर रिम चेक कर सकते हैं। आपको एक और बात का ध्यान रखना है, रिम के होल ऊपर नीचे होते हैं। आप अगर रिम इस तरह से रखते हैं तो आपको होल ऊपर नीचे दिखाई देंगे। ये होल ऊपर की तरफ है तो ये होल नीचे, तो ये होल ऊपर है तो ये होल नीचे। अगर आप रिम को ऐसे भी रखते हैं तो भी आपको होल ऊपर नीचे दिखाई देंगे। ये होल नीचे है तो ये होल ऊपर, ये होल नीचे तो ये होल ऊपर। तो हमें ऊपर के होल में स्पोक को डालना है। आप इस तरह से बैठकर रिम फिटिंग कर सकते हैं। रिम को इस तरह से रखकर आपको ठीक बीच में रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ऊपर की रिंग में से 6 स्पोक हाथ में लेने हैं। ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट स्पोक को ऊपर की तरफ का और 6 स्पोक को नीचे की तरफ का होना चाहिए। फर्स्ट स्पोक और 6 स्पोक को हाथ में रखना है और बीच में जो 4 स्पोक हैं उसे छोड़ देना है। बीच में जो 4 स्पोक हैं ऊपर के 2 और नीचे के 2 छोड़ दिए हैं। ये ज़रा ध्यान से देखिए, गलती बिल्कुल ना करें। फिर फर्स्ट स्पोक को नीचे रखना है और 6 स्पोक को ऊपर लेना है, ठीक इस तरह से। उसके बाद रिम में ऊपर नीचे होल होते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो ऊपर के 2 होल में स्पोक को डाल देना है और बीच में नीचे की तरफ एक होल होगा उसे छोड़ देना है। फिर निप्पल को स्पोक में बिठाना है। 4 या 5 थ्रेड निप्पल को स्पोक में टाइट करना है। अब ऊपर के फर्स्ट स्पोक के आगे
जो नेक्स्ट स्पोक होगा जो कि ऊपर की तरफ ही है उसे हाथ में लेना है, और जिस स्पोक में हमने निप्पल बिठाया है नीचे की तरफ का, उसका नेक्स्ट स्पोक जो कि नीचे की तरफ होगा उसे भी हाथ में लेना है। अब चेक करें कि आपके हाथ में फर्स्ट स्पोक और 6 स्पोक हाथ में हो, बीच में 4 स्पोक रह गए हो। फिर एक बार फर्स्ट स्पोक को नीचे और 6 स्पोक को ऊपर लेना है। जिस स्पोक में निप्पल बिठाया था उसके बीच में नीचे का होल छोड़कर नेक्स्ट होल में इस तरह से स्पोक को डाल देना है। यहाँ पर 2 स्पोक के बीच में एक होल छोड़ देना है। अब इसी तरह से 6 स्पोक हाथ में रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 फर्स्ट और 6 स्पोक को हाथ में रखकर 2, 3, 4, 5 स्पोक को छोड़ देना है। फर्स्ट और 6 स्पोक को ऊपर नीचे रखकर रिम में डालना है। जैसा कि पहले किया था, बीच में नीचे का होल छोड़ देना है और फिर ऐसे ही रिम की एक साइड पूरी करनी है। रिम की एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो फिर चलिए बाकी रिम कंप्लीट करते हैं। रिम की एक साइड कंप्लीट होने के बाद नीचे की रिंग में जो स्पोक होते हैं उसे इस तरह से पकड़कर रिम को हिलाना है ताकि रिम में जो निप्पल अटके हुए हैं वो निकल जाए। अब नीचे की रिंग को ऊपर लेना है इस तरह से। फिर एक बार 6 स्पोक को हाथ में लेना है, ऊपर के 3 और नीचे के 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 फर्स्ट स्पोक जो कि ऊपर की तरफ ही होगा और 6 स्पोक जो कि नीचे की तरफ ही होगा उसे हाथ में लेना है। बीच में 2, 3, 4, 5 स्पोक छोड़ देना है। फर्स्ट और 6 स्पोक को ऊपर नीचे करना है जैसे पहले किया था। दोस्तों यहाँ भी ज़रा ध्यान से देखिए, जो स्पोक हमने हाथ में लिया है उसे रिम के सही होल में डालना है। देखिए स्पोक इस तरफ लेते हैं तो एक स्पोक शॉर्ट होता है तो एक लॉन्ग होता है, वही दूसरी तरफ लेते हैं तो भी एक स्पोक शॉर्ट होता है तो दूसरा लॉन्ग। दोनों स्पोक इक्वल होने चाहिए तो सही होल में स्पोक डालना है। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, स्पोक को रिम में डालने के बाद निप्पल को 4 या 5 थ्रेड टाइट करना है। अब फिर एक बार जो फर्स्ट स्पोक था उसका नेक्स्ट स्पोक जो कि ऊपर की तरफ होगा और 6 स्पोक का नेक्स्ट स्पोक जो कि नीचे की तरफ होगा उसे हाथ में लेना है। फर्स्ट और 6 स्पोक हाथ में लेने के बाद बीच में 4 स्पोक रह गए होंगे तो फर्स्ट स्पोक को नीचे और 6 स्पोक को ऊपर लेकर रिम के होल में डाल देना है और निप्पल बिठा देना है, और इसी तरह से रिम की दूसरी साइड में भी स्पोक को डालते हुए जाना है। फ्रंट रिम कंप्लीट हो चुकी है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब स्पोक टाइट करते हैं। स्पोक टाइट करने के लिए आपके पास निप्पल की होनी चाहिए। निप्पल की में नंबर दिख रहे होंगे तो हमें 13 या 14 को निप्पल में बिठाना है। रिम को इस तरह से रखकर जहाँ पर टूब बिठाने का होल है उसी होल के पास जो स्पोक होगा वहीं से निप्पल टाइट करने की शुरुआत करें। निप्पल की को निप्पल में इस तरह से बिठाकर निप्पल की को इस तरह से घुमाना है। निप्पल की घुमाते वक्त स्पोक में 4 या 5 थ्रेड छोड़ देने हैं ताकि सेकंड राउंड में अगर ज़रूरत हो तो जो हमने 4 या 5 थ्रेड छोड़ दिए थे उसे टाइट कर सके। इस तरह से 4 या 5 थ्रेड छोड़ते हुए निप्पल को टाइट करना है। फर्स्ट राउंड पूरा हो चुका है। अगर स्पोक अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं तो सेकंड राउंड लेने की ज़रूरत नहीं। अगर लूज है तो 4 या 5 थ्रेड जो हमने छोड़ दिए थे उसे टाइट करना है। अब दोस्तों रिम को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। रिम टाइट करने के बाद व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत हो तो आप साइकिल शॉप में जाकर व्हील अलाइनमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम रियर रिम में स्पोक फिटिंग करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।